आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हमारे साथ सुभाष जी हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे यहाँ आश्रम में आए हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं, जिंदगी को मान्यताओं पर जीते हैं या अनुभव पर। सुभाष जी की जय हो। जोर से बोलना है थोड़ा सा। जय हो। तो सुभाष जी ये बताइए, कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैंने तो 8वीं तक की है, 7वीं। अच्छा, चलो, जीवन में अनुभव है 32 साल का। अच्छा, अनुभव ज़्यादा सटीक है या मान लो मान्यता? मान्यता ही हुई है। मान्यता ज़्यादा अच्छी है। मान लो आपने रोटी खा ली और ऐसे मानते चले जाओ रोटी कभी मत खाओ, तो ठीक है? तो ये खाना नहीं खाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो आप तो कह रहे हो मान्यता ज़्यादा ठीक है, मान लो रोटी खा ली। अनुभव में ये है कि रोटी खाई, स्वाद लिया, ठीक लगा। तो दो में से एक आप समझ नहीं पाए कि अनुभव ज़्यादा ठीक है या मान लो। मान लो आपने पीएचडी कर ली, तो क्या कर ली? क्या नहीं तो अनुभव में आपने 8वीं पास करी है, तो अनुभव ज़्यादा स्ट्रांग है या मान्यता? मैं ये पूछ। अनुभव ही है फिर तो क्या आप अपने अनुभव से बताओ। हाँ, नहीं, अनुभव ये है। अनुभव ही है। तो क्या कोई धरती पे ऐसा आदमी है जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो और जीवित हो? और जीवित हो, मेरे को नहीं पता, देखो जो बात है। अच्छा, आप जब से होश हुआ है आज तक कभी बगैर इच्छा के कोई काम किया है? आपकी इच्छा ना हो? नहीं, जो इच्छा करती है तभी काम करते हैं, बिना इच्छा कैसे हो जाएगा? अच्छा, जब आप बगैर इच्छा के कुछ नहीं कर सकते तो मैं भी इच्छा से ही करता हूँगा, तो सारी दुनिया इच्छा से ही करती होगी। अच्छा, ये बताओ सुभाष, क्या कोई ऐसा आदमी होगा धरती पर जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो? नहीं। नहीं होगा। क्या कोई ऐसा काम है इस धरती पे जो बगैर किसी न किसी की इच्छा के हो रहा हो? बगैर के कलम के आधार से ही चल सकता है, तो ऐसे तो और तो कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, कलम भी चल रही है तो किसी की इच्छा से चल रही है। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, कोई भी काम, अब ये पंखा चल रहा है तो किसी की इच्छा से चल रहा है। ये हमारी इच्छा है जब तो चल रहा है। आप यहाँ आ रहे हो अपनी इच्छा से आ रहे हो, एक बस लेके जा रहा है वो अपनी इच्छा से लेके जा रहा है, तो ऐसा कोई काम इस धरती पे होगा जो बगैर किसी न किसी की इच्छा से हो रहा हो? मेरे को अच्छा, चलो चलो चलो, कोई ऐसा काम नहीं है धरती पे जो किसी न किसी की इच्छा के बगैर हो रहा हो। अच्छा, आप जो पैदा हुए हैं दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए हैं, एक आपके माताजी की इच्छा, एक आपके पिताजी की इच्छा। मैं भी उसी प्रोसेस से पैदा हुआ हूँ। इसके अलावा कोई और प्रोसेस है आदमी पैदा होने का? नहीं, इससे अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो सब ऐसे ही पैदा हुए, सारी दुनिया, और सारी दुनिया के अंदर इच्छा है। तो फिर जब इच्छा से ही सब कुछ चल रहा है और पूर्ति के लिए आदमी भाग रहा है, जैसे अभी आपकी इच्छा हुई मंदिर में दर्शन करने की और आपने दर्शन कर लिए तो पूर्ति हो गई, यही है। अब यहाँ के बाद में नई इच्छा पैदा हो जाएगी, घर जाने की या बैंक जाने की, जहाँ भी। तो इच्छा पैदा करना और उसकी पूर्ति करना, बहुत सी इच्छाएं पूरी भी नहीं होती, ठीक है? तो जिंदगी का जो चक्र है केवल यही है या इससे बाहर भी कोई काम है? इच्छाओं के बाहर भी कोई काम है? नहीं, इच्छाओं के अलावा तो कोई काम ही नहीं है। जब तक मन नहीं करेगा कोई काम करने, तब तक कैसे कर लेंगे? अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि आत्मा सुना है आपने, कभी अनुभव किया है आत्मा को? नहीं, अनुभव कैसे कर सकते हैं?
अच्छा, इच्छा को तो अनुभव करते हो हर समय? हाँ, इच्छा की तो ऐसा कि आप यहाँ का मन कर गया तो यहाँ पे आ गए। तो इच्छा तो हर यहाँ से समय घर के रहती जाने है। के बाद कहाँ का वो प्लान बन जाए वहाँ चले जाते हो, इच्छा की बात हो गई है। ठीक है, तो आत्मा तो कभी अनुभव नहीं की। नहीं। तो अब हमने ये लिखा है, जो आपने बाहर पढ़ा है, हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं इच्छा पूर्ति दर्शन के। तो हम ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं इस धरती पर जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो। मिल जाएगा कोई? जिंदा हो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऐसा कौन? नहीं मिलेगा। चलो, अब हम ये कह रहे हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, जो अनुभव में नहीं है उसे क्यों माने हम? मान ही तो रहे हैं आत्मा है, किसी ने बताया है हमें, किसी की सुनी है। तो हम ये कह रहे हैं कि इच्छा होती है, और जब आदमी मर जाता है तो इच्छा ही निकल के चली जाती है। इच्छा रहती तो हो जाता है, तभी तो उसको जलाते हैं। ये ठीक लिखा है हमने या कुछ गड़बड़ है? नहीं, सही लिखा है। सही लिखा है। अब हम ये भी कह रहे हैं कि भगवान को भी इच्छा ने पैदा किया। इसमें आपका क्या कहना है? भगवान तो देखो स्वयं ही, उन्होंने तो पूरी सृष्टि उन्होंने ही बनाई है। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये सुने हमने तो सुना है। हाँ। माना है। तो मानने से थोड़ी पेट भरता है। अनुभव में क्या है? अनुभव में तो इच्छा है। यही है कि भाई जब हम पैदा हुए तो ऐसे ही वो भी होंगे। वो भी हुए होंगे। और जब वही धरती को चला रहे हैं तो उससे पहले कौन चला रहा था? ये प्रश्न नहीं उठता भाई? उनके माँ बाप जब पैदा हुए तो वो किसने पैदा करे? अब ये मुझे क्या मालूम किसने पैदा करे। अच्छा, मेरे को चलो चलो, अब हम ये कह रहे हैं कि जब सारा मूवमेंट इच्छा से है और पूर्ति के लिए आदमी भाग रहा है, तो जिंदगी बहुत छोटी सी नहीं है इच्छा पैदा करना, पूरी करना। भगवान, मान लो हम राम को भगवान कहते हैं, तो दशरथ की इच्छा हुई और कौशल्या की इच्छा हुई, तो दोनों के मिलन से ही तो वो पैदा हुए। तो दशरथ और उससे पहले कौन चला रहा था? इच्छा ही चला रही थी। भाई वो लोग भी तो इच्छा से ही चल रहे थे। हाँ। तो बड़ा कौन हुआ? इच्छा हुई। इच्छा वही पहले बड़ी। तो अब किसी को ये लगा कि राम भगवान है, तो उसकी इच्छा हुई और उसने अपनी इच्छा अनुसार राम की मूर्ति बना दी। उसकी इच्छा हुई कि दुनिया इनको भगवान कहे। तो इच्छा से ही नहीं चल रहा है सब कुछ। इच्छा से ही चल रहा है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? इच्छा ही हुई। इच्छा ही हुई। तो आज से पहले आपको बहुत सी चीजें ऐसे लगती होंगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कंफ्यूजन था। आज के बाद भी कंफ्यूजन रहेगा? नहीं, आज के बाद क्यों रहेगा? आप तो पता चल गई ना कि सब काम इच्छा से होते हैं। और ये आपका अनुभव से ही पता लगी है ना। हाँ। मैंने तो घुसाया तो नहीं, मानो इसको। मैंने तो नहीं कहा कुछ मानो, ये तो आपके अंदर ही अनुभव हो रहा है। तो हमने ठीक लिखा है कि इच्छा से ही सब सिस्टम चल रहा है। हाँ। इसके ऊपर हमने 11,000 पन्ने लिखे हैं और पूर्ति का एक गणित बनाया है। पूर्ति के लिए तो भटक रहा है आदमी। अच्छा ये बताओ सुभाष, मैं आपको एक ताबीज दे दूं और कह दूं आप अपने गांव पहुंच जाओगे यहीं बैठे बैठे, नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये ताबीज, ये गंडा, ये सब क्या है? ढोंग है। तो ढोंग है। तो फिर भी ढोंग ये दुनिया क्यों कर रही है? अंधभक्त पैदा है रे। अंधभक्त के चक्कर यही तो चल रही है आज की सृष्टि में। चल ही क्या रहा है? अच्छा, जैसा जो कोई बता देता है उसी पे सब अमल कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा, तो इन गंडाओं का इनका बहिष्कार करना चाहिए। होना चाहिए बिल्कुल। इससे कोई काम तो होता नहीं है, कुछ भी ना होता। तो फिर छोरी तेने काय के बंद रखे हो? शौक में सब भाग लेते हैं तो शौक में। अच्छा, शौक में बेटा पढ़ाई करो, शौक में नॉलेज पैदा करो। इन चीजों का क्या शौक है? इससे क्या है, दूसरे को अंधविश्वास का बढ़ावा मिलता है। अच्छा, ये जो बड़े बड़े दरबार लगा रखे हैं, क्या आपके अंदर जो इच्छा है उसे मैं पता कर सकता हूँ? हाँ, बताओ। आपकी इच्छा हो रही है मान लो हाँ, चोरी करने की, हाँ।
मुझे पता लग सकती है, वो नहीं लग सकती, नहीं लग सकती। तो फिर ये जो भविष्य के बारे में बताते हैं, ये कैसे पता लगा लेते हैं? बेकार है सब, ढोंग है। जोर से कह रहा है। मैं कह रहा हूँ ढोंग है ये सब, ढोंग है। मेरी बता दे कोई, मैं यहाँ किस इच्छा से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, जी। मेरी बता दे कोई। जी, तो हमने यही लिखा है कि ये सब ढोंग और पाखंड है, ये खत्म होना चाहिए। काम होना चाहिए बिल्कुल। तो आप हमारे साथ जुड़ो इस अभियान में, जुड़ोगे? हाँ जुड़ जाएंगे। हम तो सत्य बोल रहे हैं, और सत्य में तो कोई लाग लपेट लगाने की जरूरत नहीं है। सही बात है हैं? तो मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति इस दुनिया में कम हैं जो सच्चाई बता सके, हाँ। जो आपको अनुभव करा सके। अनुभव थोड़ी ये मान लो, ये कर लो, ये मान लो, ये कर लो, यही तो चल रहा है। तो क्या देश में होना चाहिए ये बदलाव, सच्चाई से रूबरू होना चाहिए? हाँ होना चाहिए बिल्कुल। चलिए, तो क्या हेल्प करोगे हमारी? आप जहाँ कहोगे वहीं आ जाएंगे हमसे, हमें क्या दिक्कत है। आज कुछ बोझ हल्का लग रहा है आपको मेरी बात सुन करके? हाँ हाँ बिल्कुल हल्का है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं कि मैं ज्यादातर प्रेमानंद जी महाराज की ही ज्यादा वीडियो देखता हूँ। अच्छा। अनुराधाचार्य रहे हैं। और तुम्हारे वो तो रहे, ये झूठ ना बोल रहे हैं? ये सब ढोंग है कतई, बिल्कुल ढोंग है, बिल्कुल ढोंग कर। लेकिन ये जनता तो उनके पीछे ही लग रही है। अब हम सच बोल रहे हैं हमारे। सभी तो ये बना हुआ है, ये अंधभक्त और है ही क्या चीज, इसी चीज की वो है। अच्छा, तो आज से हमारी वीडियो देखोगे? हाँ बिल्कुल। हमारी को फैलाओगे? बाबा हमारा ये लड़का है, हाँ। ये लड़की है, हाँ। मेरे पे 4-5 बच्चे हैं। हाँ। अब मेरी आँखों में पता नहीं इच्छा पूरी ना है कि इनको मैं कुछ देखूं। अच्छा। इतनी उम्र आई नहीं, तो हाँ। बिना इच्छा कुछ हो रहा। बहुत बढ़िया। इच्छा की पूर्ति करो, और पूर्ति कैसे होगी? आपके मेहनत से। यही तो है। अपने करने से ही होगा जो भी कुछ होगा, कोई दूसरे के बाद से कोई चमत्कार तो होगा नहीं, हो जाएगा। और शादी ब्याह तो बाबा इच्छा ही तो होता है, कोई मेहनत से थोड़ी होता है वो। हैं? इच्छा से ही होंगे, इच्छा से होता और मेहनत भी इच्छा से ही होती है। मेहनत तो अपनी हाथ पैर दो हाथ है कि वक्त की जब रोटी इच्छा ना होगी तो मेहनत कैसे कर लोगे? बिस्तर में से उठने की इच्छा ही ना है तो कैसे उठ जाओगे? नहीं उठ जाएगा। तो सुभाष जी, आप खुश हैं हमारी बात से? सच्चाई सुन के आपको बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं कोई नहीं, बढ़िया बात, अच्छी बात कर रही है। चलो, आपकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, और उन लोगों को समझाना है जो अंधभक्ति में, अंधविश्वास में, पाखंड में। मैं कमेंट में भी जो ये अनुराधाचार्य हैं और ये धीरेन्द्र शास्त्री है, और एक और अब आ गया है, वो क्या नाम है उसका, अजय, वो वहाँ का जो है जी, जो छोटा वो कहता है उसको धीरेन्द्र शास्त्री, कि मैं छोटा धीरेन्द्र शास्त्री हूँ। उनके कमेंट में मैं हमेशा गलत ही बोलता हूँ उनके लिए। अच्छा। मैं कि अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूँ, तुम मेरे उसका वो कर दोगे। मैं तुम्हारे पास किस इच्छा से आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, मेरे अंदर क्या, मेरी क्या समस्या है, क्या नहीं है, मेरी बता दो तुम, तो मैं मानूंगा, नहीं तो वैसे तो मैं नहीं मानूँ। देखो हारी बीमारी तो आप भी कह दो यहाँ बैठे बैठे, बेटा तू ये चीज़ से परेशान है, थोड़ा बहुत तो देखो सभी है, थोड़ा बहुत तो सभी है, थोड़े बहुत में तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही तुमने 2 बात सही बता दी तो हारी बीमारी में तो हर कोई ना कह दो हाँ जी बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ लेके बैठ जाओ, तुम 2 बात सही बता दो कि लाओ बेटा चढ़ा दो 500, क्या मैंने कोई मना कर दे, कोई मना ना करे, कोई कहा है, सब अंधभक्ति है रही है। तो ये बदलनी चाहिए पूरी जगह। बहुत बढ़िया। तो ये सुभाष जी हैं, और इन्होंने माना है, अनुभव में माना है, अनुभव के बाद माना है। हम कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है? अंधविश्वास मत करो किसी से भी। ये बच्चा बहुत बढ़िया कह रहा है, जो भी आपको बता रहा है ये मानो ऐसा हो जाएगा, उससे सवाल करो। और आप गूंगे थोड़ी हो, आपके अंदर बुद्धि है। अभी सुभाष, मैंने कोई दबाव तो नहीं दिया आपके ऊपर? नहीं कोई दबाव नहीं है, मैंने तो आपको अनुभव ही कराया है। तो ऐसे अनुभव कभी हुआ है, किसी ने कराया है आपको? नहीं कराया? नहीं। बहुत बढ़िया। तो देखिए, सच को सुनने में भी आज लोगों को परेशानी है। बोलना तो बहुत बड़ी बात है, सच को सुनेंगे, झूठ ज्यादा सुनेंगे। तो अब ये हमारा दर्शन सच्चा है या झूठा है, हम तो आपको ठोक के कह रहे हैं। लंगोट फेर दिया है पूरी दुनिया पे। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो 51 लाख रुपए हमसे ले जाओ और हमारे सवालों का जवाब दे दो, क्योंकि हमने मानवता के लिए लिखा है। इच्छा मानव के अंदर होती है, पशु पक्षी के अंदर होती है,
सभी जीवों के अंदर होती है। सभी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए दौड़ लगाते हैं। एक मच्छर भी भागता है तो आपका खून चूसने की इच्छा है, इसलिए तो आपको खाता है वो। तो ऐसा कोई हम ढूंढ रहे हैं कि जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो। चलिए एक नई शख्सियत के साथ फिर से बात करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।